हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। देखिए बच्चों, मैं आपको एमसीक्यूज का थ्योरी पढ़ के सुनाऊंगा और जो है ऑप्शन यहाँ लिखूंगा और एमसीक्यूज आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 क्या है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एमसीक्यू नंबर 1 हमारे पास क्या है बच्चों? एमसीक्यू नंबर 1 हमारे पास है, इन अ कॉनकेव मिरर द इमेज साइज डिपेंड्स अपॉन। कह रहा है बच्चों, हमारे पास कॉनकेव मिरर है, उसमें इमेज साइज किस चीज पे डिपेंड करती है। देखो बच्चों, ऑप्शन हमारे पास ए लिखा हुआ है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। की जो इमेज है वो डिपेंड करता है, इमेज साइज डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की साइज पे। अगर ऑब्जेक्ट का साइज आप बढ़ाओगे तो इमेज का साइज बढ़ेगा या कम होगा। बच्चों कह रहा है कि क्या इमेज का साइज डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। फर्स्ट ए ऑप्शन। बी बच्चों, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि जो इमेज का साइज है वो डिपेंड करती है किस चीज पे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे। सी बच्चों, एरिया कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, कि कितना एरिया ऑब्जेक्ट ने कवर किया हुआ है उस पर डिपेंड करती है बच्चों। लास्ट, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की शेप पे। देखिए बच्चों, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ यहाँ। बच्चों हमारे पास ये होगा बी, बी होगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए बच्चों कैसे, देखिए बच्चों, मैं ऑलरेडी आपको इमेज फॉर्मेशन पढ़ा चुका हूँ। वहां मैंने आपको पढ़ाया था कि इमेज फॉर्मेशन में जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर की करीब, कॉनकेव मिरर के करीब लेके जा रहे थे, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या बच्चों कैसा बन रहा था, मैग्नीफाइड बन रहा था। लेकिन बच्चों मैं आपको दोबारा बताऊँ, सपोज करें हमारे पास ये क्या होगा, एक कॉनकेव मिरर हो गया। बच्चों यहाँ ऑब्जेक्ट था, दूर था। बच्चों हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी पे था, तो इमेज क्या बन रहा था बच्चों, इमेज यहाँ बीच में एक पॉइंट साइज इमेज बन रहा था। जो आपको याद होगा, जब मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन पढ़ाया था, वहां मैंने आपको समझाया था अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बने, इमेज पॉइंट साइज बनेगा। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे थे बच्चों, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आप करीब लेके आ रहे थे, इमेज क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, इमेज बड़ा बन रहा था। इसका मतलब बच्चों, जो हमारे पास यहाँ इमेज का साइज है वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट 2f पे है, ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2f है, या इनसाइड फोकल पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है वो डिपेंड करेगा बच्चों किस चीज पे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। बच्चों मैंने अभी आपको पढ़ाया था इमेज फॉर्मेशन में, वहां मैंने आपको समझाया था कि अगर ऑब्जेक्ट को डिफरेंट तरह मूव करा रहे थे एक पोजीशन दूसरी पोजीशन पे, तो ऑब्जेक्ट का इमेज क्या कर रहा था, उसका साइज बढ़ रहा था। इसका मतलब बच्चों, जो इमेज का साइज है वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। तो बच्चों फर्स्ट का ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बी होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए बच्चों एमसीक्यू नंबर सेकंड को देखते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास एमसीक्यू नंबर सेकंड है, इन नॉर्मल ह्यूमन आई द इमेज इज फॉर्म्ड। बच्चों कह रहा है कि आम जो इंसान है बच्चों, जिनकी आई साइट सही है, उनका इमेज कहाँ बनेगा। तो जो आपको पता है उनका इमेज आके बनेगा रेटिना पे। तो बच्चों देखिए यहाँ ऑप्शन चार और भी है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। जो फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के सामने बनेगा बच्चों। जो अगर रेटिना के सामने बनेगा तो ये क्या होगा, आई डिफेक्ट, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट साइडनेस। बिहाइंड रेटिना जाके बनेगा, इसे कहते हैं लॉन्ग साइडनेस। तो बच्चों जो नॉर्मल ह्यूमन आई होते हैं उसमें कहाँ बनता है इमेज, रेटिना पे। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे यहाँ, देखिए बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास है ऑप्शन सी, और ऑन रेटिना। क्या होगा, ऑन रेटिना, इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पे जाके बनेगा। चलो हम एमसीक्यू नंबर 3 करते हैं। देखो जो एमसीक्यू नंबर 3 में है हमारे पास, व्हेन लाइट रेज इंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। क्या कह रहा है बच्चों, हमारे पास लाइट जो है बच्चों, क्या कर रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर हो रहा है। सपोज बच्चों हमारे पास ये गिलास है, ये ऊपर क्या है हमारे पास, ईयर है। तो आपको पता है ग्लास क्या है, कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। ईयर कौन सा मीडियम है, रियर मीडियम। इसका मतलब जो लाइट डेंसर मीडियम से रियर मीडियम एंटर हो रहा है, तो बच्चों कैसे बेंडिंग होगी। तो बच्चों मैंने आपको बताया था वहां, अगर लाइट डेंसर मीडियम से रियर में एंटर होगी तो क्या होगा, उसका बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। बच्चों ये नॉर्मल था, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर बच्चों लाइट रियर मीडियम से डेंसर मीडियम एंटर होता फिर क्या होता बच्चों, सपोज करें हमारे पास बच्चों ये वही है, हमारे पास जो हमारे पास ऊपर क्या है, ये हमारे पास सपोज करें ग्लास है, डेंसर मीडियम, ये क्या हमारे पास ईयर, रियर मीडियम। लाइट कैसे जा रहा है बच्चों, आपको पता है ये रियर मीडियम से, ईयर क्या है बच्चों, रियर मीडियम, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम। अभी लाइट एंटर हो रहा है रियर से डेंसर, तो बच्चों बेंडिंग होगी टुवर्ड नॉर्मल। एक बच्चों नॉर्मल की करीब से गुजरा। यहाँ आप देख रहे हैं डेंसर से रियर जब जाएगा लाइट, अवे फ्रॉम नॉर्मल उसका बेंडिंग होगा।
देखो मुझे मैं यहाँ पॉइंट लिखवाता हूँ आपको बच्चों। जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाए तो क्या होगा बच्चों, बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ वर्ड आप यूज करें अवे। ओके बच्चों, डेंसर से जब रेयर में एंटर होगी। सेकंड बच्चों हमारे पास है रेयर से डेंसर में एंटर होगी तो क्या होगा बच्चों, टुवर्ड लिखे, उसका बेंडिंग होगी टुवर्ड नॉर्मल। तो जो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया। चलिए बच्चों समझते हैं। तो जिसका ऑप्शन क्या होगा, जिसका ऑप्शन होगा टुवर्ड, सॉरी अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या होगा इसका ऑप्शन, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जो ऑप्शन डी लिखा हुआ है, अवे फ्रॉम नॉर्मल कौन सा लिखा हुआ है, डी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। चलो मुझे एमसीक्यू नंबर 4 करते हैं। देखिए मुझे एमसीक्यू नंबर 4 में लिखा हुआ है इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में has compared to an object of eyepiece lens has focal length। मुझे मैंने आपको पढ़ाया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वहां मैंने आपको समझाया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम दो तरह की लेंस यूज करेंगे। एक का नाम था ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरे का था नाम आई पीस। मुझे वहां मैंने आपको समझाया था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उसका फोकल लेंथ क्या है, उसका फोकल लेंथ स्मॉल है। आई पीस का फोकल लेंथ क्या है, लार्ज है। जो आपको याद है तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा, आई पीस का जो फोकल लेंथ है वो एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव क्या होगा, लार्ज होगा। कुछ मैं यहाँ ऑप्शन 4 का ऑप्शन क्या लिखूंगा बच्चों, लार्ज। बच्चों हमारे पास डी ऑप्शन है। चलिए बच्चों मैं लिखता हूँ डी, लार्ज। चलो एमसीक्यू नंबर 5 करते हैं। देखिए मुझे एमसीक्यू नंबर 5 में क्या कह रहा है बच्चों, एमसीक्यू नंबर 5 में कह रहा है व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। अच्छा एमसीक्यू नंबर 5 में हमें गिवन है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना गिवन है, 90 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और वाटर का हमें क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। द क्रिटिकल एंगल इज, हमें क्या मालूम करना है, क्रिटिकल एंगल मालूम करना है। चलो बच्चों मैं इसको यहाँ इरेज करता हूँ, यहाँ मालूम करता हूँ। देखिए बच्चों हमारे पास क्या गिवन है, हमें गिवन है आर। जो आपको पता है आर हमारे पास कितना गिवन है, 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इंसिडेंस एंगल, बच्चों यहाँ इंसिडेंस एंगल जो है उसको हम सी कंसीडर करेंगे, क्रिटिकल एंगल। जहां आई होगा वहां हम रखेंगे सी, क्रिटिकल एंगल। जो हमें मालूम करना है, चलिए मालूम करते हैं। और बच्चों हमें एन गिवन है वाटर का 1.33। वाटर का हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारे पास 1.33 है। जो आपको पता है फार्मूला कैसे होता है, एन इज इक्वल टू सेन आई अपान सेन आर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फार्मूला है, इसे कहते हैं स्नेल्स लॉ। आपको याद होगा बच्चों, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आपको, वहां स्नेल्स लॉ मैंने आपको पढ़ाया था। तो चले बच्चों आगे इसको सॉल्व करते हैं, मालूम करते हैं एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। देखिए बच्चों भाई लाइट कहाँ जा रहा है बच्चों, बच्चों हमारे पास 90 डिग्री क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। क्रिटिकल एंगल कितना मालूम करना है, रेफरेंस लेंस कितना 1.33। बच्चों इस केस में हम लिखेंगे n इज इक्वल टू सेन आर अपान सेन आई। लेकिन बच्चों आपको पता है आई की जगह क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। तो जो मैं यहाँ लिखूँ n इज इक्वल टू सेन आर अपान सेन सी, यहाँ क्रिटिकल एंगल हो गया। ओके बच्चों, देखिए बच्चों हमारे पास क्या हो रहा है, जो लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रियर मीडियम एंटर हो रहा है। जिस केस में लाइट कहाँ कैसे एंटर हो रहा है, डेंसर मीडियम में से रियर मीडियम एंटर हो रहा है। तो जो लिखेंगे ऊपर आर लिखेंगे, नीचे आई लिखेंगे। तो जो हमारे पास ये फार्मूला हो गया। बच्चों देखिए हमारे पास मालूम क्या करना है, हमें साइन सी मालूम करना है, क्रिटिकल एंगल मालूम करना है। जिसको इस तरफ लेके आओ, एन को उस तरफ लेके जाओ। ये हमारे पास साइन सी हो गया, ये हो गया साइन आर अपान ये हो गया हमारे पास एन, एन नीचे चला गया। तो जो देखिए वैल्यू पुट करें आप, साइन सी है मालूम करना है, साइन आर कितना है 90 डिग्री अपान एन कितना है 1.33। तो जो साइन सी कितना होगा, साइन सी बच्चों होगा, बच्चों साइन 90 कितना है आपको याद होगा बच्चों, साइन 90 जहां पे आए वहां आपको डायरेक्ट क्या पुट करें, 1 पुट करें। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, कुछ मैंने 1 पुट किया, नीचे क्या पुट किया 1.33। देखिए बच्चों हमें क्या मालूम करना है, हमें साइन सी मालूम नहीं करना है, हमें जस्ट सी मालूम करना है। सी हमारे पास क्या है, क्रिटिकल एंगल। तो बच्चों साइन उस तरफ चला जाएगा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। बच्चों साइन इस तरफ चला, इस तरफ आया, साइन इनवर्स 1/1.33। बच्चों इसको आगे सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये होगा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/1.33। चले बच्चों आप इससे कैलकुलेटर में सॉल्व करें, मैं भी सॉल्व करता हूँ।
देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है बच्चों, वो कितना आ रहा है, चलो मुझे दोबारा सॉल्व करता हूँ। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, 1 को डिवाइड करें सबसे पहले 1.33 से, बच्चे हमारे पास आ गया 0.75। मुझे यहाँ सी लिखे, यहाँ होगा साइन इनवर्स 0.75। ओके मुझे 0.75। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हमारा आंसर आएगा बच्चों 48.8 शायद मेरे ख्याल में। हाँ बिल्कुल बच्चों, एक मिनट सॉल्व करता हूँ बच्चों। जी हाँ बच्चों, सही आंसर आया बच्चों। देखिए मुझे हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल कितना आया 48.8। देखिए मुझे ऑप्शन लिखा हुआ है ए 48.8, बी 49.1, सी 50 डिग्री एंड डी 51 डिग्री। जो ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट हमारे पास 5 का बच्चों ए होगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए 48.8 डिग्री। चलिए मुझे एमसीक्यू नंबर 6 सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, एमसीक्यू नंबर 6 में हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, एमसीक्यू नंबर 6 में कह रहा है कि टू व्यू डिम स्टार्स, कह रहा है कि हमें दूर जो डिम स्टार्स हैं उनको देखना है, हम कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। कुछ आपको पता है, मून को देखने के लिए, स्टार्स देखने के लिए, गैलेक्सीज को देखने के लिए, प्लैनेट्स को देखने के लिए हम कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, टेलीस्कोप। बच्चों इसका ऑप्शन डायरेक्ट आप लिखें टेलीस्कोप। यहाँ बच्चों इसका क्या कौन सा ऑप्शन होगा, डी होगा बच्चों। मैं यहाँ लिख रहा हूँ डी टेलीस्कोप। क्या लिख रहा हूँ बच्चों, टेलीस्कोप। चलो बच्चों आगे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 7 करते हैं। देखो एमसीक्यू नंबर 7 हमारे पास है द ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक। देखो मुझे कह रहा है कि ह्यूमन आई किस तरह काम करता है बच्चों। आपको पता है जब मैंने आपको पढ़ाया था कैमरा बच्चों, तो कैमरा का कंस्ट्रक्शन और हमारे ह्यूमन आई का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम है। तो हम जो डायरेक्ट लिखेंगे कैमरा की तरह हमारा आंख भी काम करती है बच्चों। 7 हमारे पास बच्चों कौन ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, 7 का ऑप्शन ए हमारे पास, क्योंकि यहाँ हमारे पास कैमरा लिखा हुआ है। देखिए मुझे दूसरे पे ऑप्शन है हमारे पास कैमरा के अलावा प्रोजेक्टर नहीं बच्चों, टेलीस्कोप पे नहीं, माइक्रोस्कोप पे नहीं, कैमरा की तरह हमारा आंख क्या करता है, काम करता है बच्चों। एमसीक्यू नंबर 8 अ मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर्म्स इन लार्ज। एमसीक्यू नंबर 8 हमारे पास है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो किस तरह का इमेज बनाता है। तो जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था कि मैग्नीफाइंग ग्लास को हम कहेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। वो जो इमेज बना रहा था वो बना रहा था वर्चुअल अपराइट एंड डायरेक्ट। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन हमारे पास वर्चुअल अपराइट होगा वही लिखेंगे। देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है वर्चुअल अपराइट इमेज, सी ऑप्शन। तो मैंने यहाँ लिखा है सी वर्चुअल एंड अपराइट। देखिए मुझे वर्चुअल एंड अपराइट, या अपराइट को जो आप और क्या कहेंगे, एरेक्ट भी कह सकते हैं। अच्छा एमसीक्यू नंबर 8 हो गया 9। चलिए 9 को देखते हैं। अच्छा एमसीक्यू 9 में हमारे पास है द एंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड इनटू सेम डेंसर मीडियम व्हिच इज कॉल्ड। जो कह रहा है कि लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर हो रहा है, लेकिन बच्चों ये लाइट यहाँ से ऐसे एंटर हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है बच्चों, वापस उसी मीडियम में वापस आ रहा है बच्चों। इस फेनोमेना आप क्या कहेंगे, तो बच्चों मैंने ऑलरेडी आपको ये फेनोमेना पढ़ाया हुआ है, इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, जब लाइट एक मीडियम से जाए वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद टोटल लाइट जो है वापस रिफ्लेक्ट हो जाए, उस फेनोमेना कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो हमारे पास क्या होगा ऑप्शन, देखिए मुझे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा बी ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा ऑप्शन है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। वही टोटल वर्ड जो है वो हमारे पास एमसीक्यू में गिवन है, तो यहाँ होगा इंटर रिफ्लेक्शन, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। चलो मुझे एमसीक्यू नंबर 10 करते हैं। देखो मुझे एमसीक्यू 10 में हमारे पास क्या है, एमसीक्यू 10 में कह रहा है कि इन ऑप्टिक फाइबर, कह रहा है कि ऑप्टिक फाइबर में द कोर इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टर। जो कोर होता है ऑप्टिक फाइबर में, उसमें जो कौन सा होता है कोर, तो किस उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है कि कम है। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑप्टिकल फाइबर, तो वहां मैंने आपको समझाया था कि ऑप्टिकल फाइबर में जो हमारे पास क्या था, एक बच्चों था कोर, ओके बच्चों यहाँ बीच में एक कोर था, और दूसरा था क्लैडिंग। आपको याद होगा बच्चों एक कोर था, दूसरा था क्लैडिंग। लेकिन बच्चों वहां मैंने आपको बताया था जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्लैडिंग से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बच्चों इसका मतलब यहाँ लिखेंगे हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे। देखिए बच्चों आप बिल्कुल ऑप्शन बी हमारे पास है,
जो लिखा हुआ है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे। चले बच्चों एमसीक्यू नंबर 11 करते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 में क्या कह रहा है हमें, अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज आल्सो कॉल्ड। बच्चों मैग्नीफाइंग ग्लास को और क्या कहेंगे, बच्चों आपको याद है मैग्नीफाइंग ग्लास को और कहेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। तो बच्चों हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या कर रहा हूँ बच्चों, सिंपल मैंने माइक्रोस्कोप लिखा है। चलो हम एमसीक्यू 12 करते हैं। देखिए मुझे एमसीक्यू 12 में हमें क्या कह रहा है, द डिफेक्ट इन व्हिच द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द रेटिना। बच्चों कह रहा है कौन से डिफेक्ट की वजह से हमारा इमेज जो है वो आंख की रेटिना पे नहीं बन रहा है, आंख की रेटिना की पीछे जाके बन रहा है। बच्चों कौन सा डिफेक्ट है, बच्चों आपको याद होगा वो है हमारे पास लॉन्ग साइडेडनेस। लॉन्ग साइडेडनेस की वजह से जो इमेज है हमारे आंख के रेटिना पे नहीं बनेगा, रेटिना की पीछे जाके बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ, ऑप्शन ए होगा लॉन्ग साइडेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस। ये हमारे पास हो गया। चलिए बच्चों एमसीक्यू 13 करते हैं। देखिए बच्चों एमसीक्यू 13 में है द शॉर्ट साइडेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। कह रहा है भाई जो शॉर्ट साइडेडनेस है बच्चों, दूर की जो चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही, ओके, उनको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे। देखिए मुझे हमारे पास ऑप्शन जो है वो है कॉन्वेक्स लेंसेज, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। बच्चों ऑप्शन ए और डी दोनों कॉन्वेक्स लिखे हुए हैं बच्चों, यहाँ एक होगा कॉनकेव लेंसेज। बच्चों आप याद रखना जो शॉर्ट साइटेडनेस है उन्हें करेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे कौन सा लेंस, कॉनकेव। तो बच्चों ऐसा है कि मैं यहाँ डी लिख रहा हूँ, आप डी को क्या करें कॉनकेव लेंस लिखें। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉनकेव ग्लासेस लिखें। चलो बच्चों एमसीक्यू नंबर 14 को करते हैं। एमसीक्यू नंबर 14 में जो हमारे पास है लेंस फॉर्म्स इमेज थ्रू। बच्चों कह रहा है कि लेंस जो इमेज बनाती है किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, डायफ्रैक्शन की वजह से या डिस्पर्शन की वजह से। जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जो लेंसेज होते हैं वो रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज बनाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा बच्चों, वो लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन। क्या लिखा है बच्चों हमारे पास, रिफ्रैक्शन। चलिए बच्चों करते हैं एमसीक्यू नंबर 15 जो कि हमारे पास लास्ट एमसीक्यू है। जो कह रहा है टू एलिमिनेट अननेसेसरी प्लेस इन द टूथ डेंटिस्ट यूज। कह रहा है जो एमसीक्यू कह रहा है कि डॉक्टर अगर जो डेंटिस्ट होते हैं, दांतों के डॉक्टर होते हैं, उनको दांतों को क्लियरली देखना होता है। वो कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, क्या वो लेंस यूज करेंगे या मिरर यूज करेंगे, कौन सा यूज करके वो देखते हैं बच्चों। देखिए मुझे ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको पढ़ा रहा था कानकेव और कॉन्वेक्स मिरर की यूजेज, वहाँ मैंने आपको पढ़ाया था कि कानकेव जो मिरर है उनको डॉक्टर यूज करते हैं किस चीज़ के लिए, यूज करते हैं जो आंखों की जो कुछ दांतों को क्लियरली देखने के लिए। तो जो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कानकेव मिरर। ऑप्शन ए ही होगा हमारे पास, कानकेव मिरर, कान के मिरर। तो बच्चों ये सारे एमसीक्यूज हो गए बच्चों। हमारे पास एमसीक्यूज कितने थे बच्चों, 15 थे। सारे एमसीक्यूज मैंने यहाँ बोर्ड पे एक्सप्लेन किया बच्चों। मुझे उम्मीद है कि सारे एमसीक्यूज आपको समझ आगे होंगे। चले बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम करेंगे न्यूमेरिकल्स को, प्रॉब्लम्स करेंगे बच्चों, फिर हमारा लेक्चर जो चैप्टर होगा कंप्लीट। चले मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बच्चों।